to this lady called डेबी. डेबी को ये सारा जो इंफॉर्मेशन डाउनलोड है, ये सब उनको मिला while taking the treatment. फिर वो क्या करती थी, शी यूज टू टेक शॉर्ट हैंड. जब वो सेक्रेटरी थी तो वो डिक्टेशन वो शॉर्ट हैंड में यूज करती थी, और उनको कैलीग्राफी का नॉलेज था. कैलीग्राफी आपको पता है, बड़े स्टाइलिश वे में आप लेटर्स को लिखते हैं. तो उसको ये मैसेज दिया गया कि डेबी, आपने इन जीबू सिंबल्स को यूज करना है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, क्योंकि वो ज्वेलरी डिजाइन भी करती थी. तो कई पेंडेंट का डिजाइन, कहीं पे कुछ इयरिंग के डिजाइन, कुछ नेकलेस के डिजाइन, वो सारा उस सिंबल्स के थ्रू करने लगी. और ये सिंबल्स उसको कैसे मिलने लगे, क्योंकि वो एक टेक्निक यूज करती थी जिसका नाम है ऑटोमेटिक राइटिंग. आप में से किसी को सबको पता है व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग? ऑटोमेटिक राइटिंग माने आप इन फरिश्तों के साथ कनेक्ट होते हैं और वहां से मैसेज आता है, और आपका हाथ अपने आप घूमता रहता है. वो सारी मैसेजेस आपके नोटबुक पे या कहीं पे भी आप लिख रहे हो उसको, वो वह अपने आप बनती रहती हैं. वो आकृतियां या लैंग्वेज या सेंटेंसेस अपने आप आती रहती हैं. सो दे आर दी मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन. तो वो सारे सिंबल्स वो हर रोज उसको मिलने लगे. तो एक एक सिंबल उसको मिलने लगे, और सिंबल का कैसे यूज करना है, किस लिए यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलने लगी. उसने इसको सारा डॉक्यूमेंट किया और इसको शी स्टार्टेड यूजिंग इट. सो हाउ मेनी सिंबल्स she has actually given to the humankind through these angels are 88. So there are 88 symbols. और ये सारे सिंबल्स, आपका कोई भी एक एरिया इसमें नहीं छूटता है, हर एरिया को ये कवर करता है. और ये इतने स्ट्रॉन्ग सिंबल्स हैं, इतने ऑलरेडी सिद्ध किए हुए सिंबल्स हैं, और इनको यूज करना इतना आसान है, इतना आसान है. और अगर आप हीलर हैं तो आप इन सिंबल्स को अपने हीलिंग टेक्निक में डाल के भी यूज कर सकते हैं. तो इसी को कहा जाता है जीबू सिंबल्स के द्वारा आप अपनी हीलिंग किसी भी लेवल में, कोई भी दिक्कत हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि कोई भी दिक्कत से नहीं गुजर रहा है. एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, whether you have financial problem, whether you have career problem, health problem, relationship issues, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. हमारी यहाँ इस ग्रुप में भी ऐसा कोई है जिसको लगता है उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और इन प्रॉब्लम्स के थ्रू ही आप अपनी लाइफ के लेसन सीखते हैं. So it's very important. Otherwise, unless you have problem, you will not be able to enjoy happiness. अगर नहीं तो लाइफ बड़ी डल हो जाती है. अगर एक ही तरीके की लाइफ चलती रहे ना, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, तो लाइफ बड़ी डल हो जाएगी. तो प्रॉब्लम्स आर द स्पाइस ऑफ द लाइफ. अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे जो हैप्पीनेस पीरियड आएगा उसके बाद. तो प्रॉब्लम्स को उस तरीके से देखिएगा, कभी नेगेटिव या ऑब्स्टिकल के हिसाब से कभी भी मत देखिएगा. तो जीबू सिंबल्स को आप कई लेवल्स पे यूज कर सकते हैं, और उसको अपने बेनिफिट के लिए. और इसका बेनिफिट श्योर शॉट है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, ये एंजेलिक रेल्म से आया है, फरिश्तों के द्वारा दी गई है. किसके लिए? हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी हीलिंग के लिए. So now all of you are excited to know more about this. सीखना चाहेंगे आप जीबू सिंबल्स कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे करना चाहते हैं? मीनाक्षी जी कह रही हैं यस, बाकी सब लोग सोच रहे हैं कि टाइम वेस्ट करें नहीं करें, क्या करना है. हिमानी जी कह रही हैं यस, वेरी गुड. तो एक तो आप अपने पास एक Yes, ma'am. नोटबुक. I want to know. Yes, ma'am. थैंक यू सो वेरी मच. एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए आप लोग.
हम लोग आज ma'am. 1-2 सिंबल्स प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, सबके पास नोटबुक पेन है? वेरी गुड। और एक पानी का ग्लास भी ले लीजिए और उसमें पानी भी डाल लीजिए। तो आज हम अपने आप को पूरा ओपन रखेंगे टू रिसीव दी कम्युनिकेशन, receive the messages from the divine and to help ourselves. मैं अपने हर एनर्जी सेशंस में, एनर्जी क्लासेस में कहती हूँ, बी सेल्फिश। अपने आप को पहले हील करिए, अपने आप को पहले बेनिफिट पहुंचाइए, फिर दूसरों की सेवा करिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप की देखभाल करना बहुत 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 जरूरी है। मैं तो पानी का बॉटल रख सकते हैं? ग्लास में पानी डाल लीजिए। यामी जी, आपका नाम आप बताइए, मैं रीनेम कर देती हूँ। आपका नाम कब बताइए? 23076 नहीं तो मेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको एड्रेस करने में। ओके। My name is Luna Rina Shil. My Luna. name is Luna Rina Shil. Okay, I'll try to rename you. Rename that. Oh. Okay, there must be some spelling mistake, but বানানটা বলে দেবো? okay. So I request you to be on mute. अगर आपको कुछ बोलना है then you can raise your virtual hand. उसके बाद आप बोलिएगा so that we don't break the flow of the session. আমার ছবিটা দেখা যাচ্ছে না কেন? मैं okay. So I have got a small presentation on the Zebu. So let me share it. Is it visible to everyone? Okay, thank you. Yes, ma'am. Okay. So before proceeding, let me talk about myself. I'm Indrani Sanyal. I'm a life coach, I'm a Reiki Grandmaster, and I deal with various healing modalities. तो मैं एक्यूथेरेपी भी करती हूँ, क्रिस्टल थेरेपी, एंजल थेरेपी, as well as I'm a tarot card reader, numerologist, and Vastu consultant. So I explore myself into these alternative healing therapies and modalities, plus I teach them too. बट बेसिक बैकग्राउंड मेरा यही था कि मैंने 20 साल के ऊपर एचआर स्पेस में, मैनेजमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। उसके बाद आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस ऑकल्ट फील्ड, ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज। तो मैं अभी पैरेलली दोनों तरफ ही कर रही हूँ, बट अभी तक मेरा टाइम शेयर ज्यादातर ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज पे ज्यादा जा रहा है। एंड बाकी मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, एचआर एडवाइजर के रोल को भी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। Plus, I am a psychometric counselor. So I do a lot of psychometric counseling for the children, for parents, for individuals, for shaping their career, their relationship, their behavioral issues. So I do a lot of psychometric counseling also. So let's talk about Zebu symbols. So as I said, ये symbols एक लेडी थी, डेबी जिल्स्ट्रा एल्मिस। तो इनको ड्यूरिंग अ रेकी सेशन इनको ये सिंबल्स दिखे, एंजल्स दिखी, और दे स्टार्टेड कम्युनिकेशन विद हर। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनका नाम आप जीबू रखो। दैट वाज द लैंग्वेज, द नेम दे गेव टू डेबी, कि इनको आपने जीबू बुलाना है। एंड देयर आर 88 सिंबल्स जो मैंने आपको बोला,
और ये 88 सिंबल्स के नाम अगर मैं इंग्लिश में आपको नाम दिखाऊंगी, आप देखोगे कि हर एक एरिया में दिस सिंबल्स का कहीं ना कहीं रोल आ रहा है. And these symbols can be used by anyone and everyone. So there is no restriction. कोई भी इसको यूज कर सकता है. And these symbols, they have their own energies. इतने पावरफुल सिंबल्स हैं. अगर आपको आज मैं 3-4 सिंबल सिखाऊंगी तो आप देखोगे कि इनको आप रेगुलरली यूज करना शुरू करेंगे. These are so much they are effective. And as I said, it can be used for love, passion, forgiveness, healing, harmony, abundance, prosperity, union, and many more. इनको कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको आज थोड़े बहुत आइडियाज दूंगी, और इनको आपने कैसे इन्वोक करके यूज करना है ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत आज बताऊंगी. इसके अलावा एक एक सिंबल्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे एसोसिएशन हैं, वो भी मैं आपको आज इसको शेयर करूंगी. इसके बेनिफिट्स क्या है? मैंने कहा कि हर चीज में इसकी बेनिफिट्स है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, स्टेबिलिटी हो, डिस्कम्फर्ट से निकलना हो, आपके ऑरा को हार्मोनाइज करना हो, प्यूरिफाई फूड एंड वाटर, रिलीज फियर एंड डाउट्स, ब्रिंग अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, आपके घर में प्रोटेक्शन के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए, आप जहां काम करते हो उसको एनर्जाइज करने के लिए, एंजल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, हर जगह आप इनको यूज कर सकते हैं. इनको यूज कैसे करेंगे आप? कई तरीके हैं, कुछ तरीके आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल. यू कैन ड्रॉ इट इन द एयर, ऑन द बॉडी, ऑन पेपर. You can also draw it on paper and stick it onto the wall. आप इसको लैमिनेट करके फ्रेम करके भी रख सकते हैं. आप कैंडल स्पेल्स करते हैं तो कैंडल के ऊपर भी इसको बना के एनग्रेव करके इसको लिट कर सकते हैं. आप अपने पिलो कवर्स पे, बेडशीट्स पे इनको बना के रख सकते हैं. फोटोग्राफ्स पे बना के रख सकते हैं, फिजिकली भी और वर्चुअली भी. यू कैन यूज इट विद योर हीलिंग वैंड. जो हीलर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, दे नो व्हाट इज अ हीलिंग वैंड. एक क्रिस्टल का एक स्टिक होता है जिसके थ्रू हम हीलिंग करते हैं. और अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं तो आप रेकी के साथ इंजीबू को आप फ्यूज करके यूज कर सकते हैं. बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है. ये आप देखो, नाउ दीज आर द नेम्स ऑफ द 88 सिंबल्स. तो आपको सिंबल मिलेगा अबंडेंस के लिए, हेल्थ के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए, अवेकनिंग, बैलेंस, बेकन ऑफ होप, ब्यूटी, बिगिन अ न्यू, अगर कोई नया काम करना है, सेलिब्रेशन, चूज लाइफ, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कंपैशन, करेज, creativity, divine essence, evolution, expansion, faith, fluidity, fortitude, freedom, friendship, grace, gratitude, happiness. कोई भी एरिया नहीं है जहां पे इसके सिंबल्स नहीं है. harmony, healing, heart song, honesty, hope, illumination, inner peace, listen within, moderation, nature, nurture, persistent, purity, receptivity, risk, right action, release. अगर कोई फियर में है, एंजाइटी में. मैडम फॉर एंगर. लूना जी आप हैंड रेस करके फिर बोलिएगा. मैं आपको सारे 88 सिंबल्स के नाम बता रही हूँ. ये जब आप वर्कशॉप पूरे अटेंड करेंगे ना, एक एक के बारे में डिटेल में बताया जाएगा. सो एंगर भी आपको रिलीज करना है तो रिलीज के थ्रू आप कर सकते हो. रिलीज. यस. ओके, थैंक यू. Sacred place, sacred union, self-care, self-knowledge, serenity, simplify, synthesis, tandem connection, trust, truth. So likewise, there are total 88. Unlimited abundance, unconditional love, unity, universal love, vitality, willingness, wisdom, world peace. तो कोई भी एक एरिया नहीं है जहां पे
they are, the Zebu symbols are not covered. तो अभी आज इस सेशन में I will be sharing few very important Zebu symbols with you so that you get connected with these Zebu symbols and use it for your benefit. So first symbol, let's start with the first symbol, which is a very important symbol called gratitude. हम सब में एक gratitude होना बहुत जरूरी है. किसी को समझ नहीं आ रहा हो what is gratitude? कोई है जिसको नहीं पता what is gratitude? Anybody? Gratitude, what do you mean by gratitude? Gratitude माने आपको thankful होना. You should be thankful for everything. ये जो आप सांस ले रहे हो, मदर नेचर आपको सांस से दे रही है. हम लोग कितने लोग हैं जो इनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं? हम इनको थैंक्स बोलते हैं? नहीं बोलते हैं. अगर एक बार मदर नेचर ने ऑक्सीजन को बंद कर दिया तो हमारा एग्जिस्टेंस भी बंद हो जाएगा. So gratitude is very important. So unless you have a sense of gratitude for everything, your receptors will not be open. आप ऊपर से blessings नहीं ले सकते हो. तो अपने लाइफ में gratitude रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. जितना gratitude feeling रखोगे उतना ही आप में divine blessings की एंट्री होगी, अबंडेंस होगी. तो ग्रेटिट्यूड सिंबल को कैसे आपने ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. इसका कलर गोल्डन येलो है. तो एक गोल्डन येलो पेन से आपने इसको ऊपर से ऐसे करके ड्रॉ करना है. इसको आप एयर में 5 टाइम्स ड्रॉ करिए. पहले अपने नोटबुक में 5 बार इसको ड्रॉ करिए और इसका नाम है आहनु. और 5 बार आप ड्रॉ करोगे, आहनु बोल बोल के ड्रॉ करना है. आहनु 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 करके 5 बार आपने मन से इसको बोलना है. इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने मन में एक इंटेंशन डालनी है कि आपने किसको थैंक यू बोलना है. अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना है, अपने स्पाउस को थैंक यू बोलना है, अपने चिल्ड्रन को थैंक यू बोलना है, मदर नेचर को थैंक यू बोलना है, पंच तत्वों को थैंक यू बोलना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है, सबको आपने थैंक यू बोलना है. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और इसका आप स्थान देखोगे, आपके सोलार प्लेक्सस चक्रा है, आपके मणिपुरा चक्रा से ये रिलेटेड है. तो ज़ीबू सिंबल्स आपके चक्रा से भी रिलेटेड होते हैं. ज़ीबू सिंबल्स के एक एक क्रिस्टल्स भी उसके साथ रिलेटेड है. इसके साथ सिट्रीन एक क्रिस्टल आता है येलो कलर का, जो अगर आप येलो कलर पे सिट्रीन पे ज़ीबू सिंबल को आप इसको इन्फ्यूज करते हैं और उसको यूज करते हैं, आप उसके बाद अपने देखिएगा कि आपको कोई डाइजेशन प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको कोई ब्लेसिंग्स रिसीव करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी. हर जगह आप ग्रैटिट्यूड सिंबल्स का यूज करिए. सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले यूज दिस ग्रैटिट्यूड सिंबल एंड सी द मैजिक ऑफ दिस ग्रैटिट्यूड सिंबल. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं भी बैठे हो, जस्ट डू द ग्रैटिट्यूड सिंबल एंड से आई आनु 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 एंड मन में बोलिए कि मैं आप सबका थैंक यू देना चाहती हूँ. Whether my parents, my gurus, my angels, मेरे बच्चे, my husband, my wife, nature, किसी फ्रेंड को, किसी को भी ये देना बहुत 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 जरूरी है. अभी आपके सामने एक पानी का ग्लास है ना, पानी है, पानी के ऊपर ये सिंबल ड्रॉ करिए 3 बार और पानी को थैंक यू दीजिए. जल तत्व है ये हमारा, और हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है. पानी का बहुत महत्व है हमारी बॉडी के लिए.
पानी को थैंक यू डालते हुए सिंबल को आपने ग्लास के ऊपर ड्रॉ करना है। ये अगर आपका ग्लास है तो ग्लास के ऊपर इस सिंबल को ड्रॉ करिए और इसमें बोलिए आनु 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 एंड गिव द ग्रेटिट्यूड टू दी वाटर कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जिनको भी रेकी आती है, दे हैव डन देयर लेवल 2 और लेवल 3, they put the symbols and energize this water. They know how to make a sandwich, so make a sandwich with Anu also. जो रेकी हीलर्स हैं तो वो आनु को अपने सिंबल्स के साथ इसको सैंडविच भी बना सकते हैं। तो आप सबने ड्रॉ किया? So I have 2 questions. Yeah, Vandana ji, you have a question? यस मैम। मैम ऊपर से नीचे बनाना है या नीचे से ऊपर बनाना है? ऊपर से नीचे बना दीजिए। मैम एक बार ही बताएंगे प्लीज। ये ऊपर जो ये कॉमा जैसा आ रहा है ना, आप मेरा कर्सर कर्सर। देखना, ये आ रहा हाँ है, जी मैम। ये आ रहा है, मैम ये आ मैम रहा है, दिख नहीं रहा कर्सर। ये यहाँ से जो राउंड आ रहा हाँ है, ठीक है, ठीक है ठीक मैम। है। अब मैं ऊपर इसको से घुमाते हुए ऊपर जा रही हूँ, फिर हाँ नीचे जी आ रही हूँ और इसको एक लूप बना के फिर यहाँ क्रॉस। ऊपर ले आए, ठीक है। ठीक है मैम। और इसको आपने ठीक है येलो मैम। कलर से बनाना है। ठीक और है अगर किसी को भी अगर डाइजेस्टिव इशू है, इसके अलावा भी अगर एक तो ग्रेटिट्यूड के लिए डेफिनेटली काम करता है, बट अगर किसी को भी डाइजेस्टिव इशू है, किसी को भी अगर अपने मणिपुरा चक्र सोलर प्लेक्सस से प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज है, आपको अपने में सेल्फ एस्टीम लो लग रहा है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल टू हील दैट एरिया। ये आपको बहुत ज्यादा पावर बूस्टिंग देगा। और जितना हम लोग अपने ईगो को कम करेंगे, जितना हम झुकाव लाएंगे अपने अंदर, उतनी हमारे ऊपर से मतलब हमारी अंदर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी अंदर आएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम दूसरे सिंबल पे जाते हैं। प्रज्ञा, आपका भी कोई क्वेश्चन था? यस मैम। जी मैम मैं पूछ रही थी कि मैम देखिए सैंडविच बोले देने के लिए, तो ये फर्स्ट सैंडविच में यूज करना है या सेकंड सैंडविच? आपका जहां पे भी मन आए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर सैंडविच के बिना भी देना चाहो तब भी दे सकते हो, सैंडविच में और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा वो। मैम सैंडविच में आप बताए थे फर्स्ट सैंडविच में 3 रहता है, तो तीनों के बाद लास्ट में देना है मैम? दोनों में सामने चौक मतलब फर्स्ट के पहले दे दो और फिर फर्स्ट के बाद दे देना, मतलब थर्ड के बाद दे देना, ठीक है। पहले देना है, बीच हाँ, लगाना है, पहले लास्ट में? एंड एंड। थैंक यू है ना ये? यस मैम, यस मैम। हाँ जैसे कि हम लास्ट में कॉर्ड कटिंग के बाद थैंक यू कहते हैं सबको, हाँ, तो इसके साथ ग्रेटिट्यूड भी दीजिए। ठीक है मैम। जब भी आप थैंक यू दे रहे हो ना, थैंक यू में ये ग्रेटिट्यूड सिंबल डाल के थैंक यू डालिए, ठीक है, ठीक और वो उसी समय काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि आप सब लोग चैनल्स हो, तो उसी समय वो काम करना शुरू कर देगी। है मैम। जैसे आप बताए थे रेकी का पूरे वॉल पे करके रूम में वो करने का, तो उसमें ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ दीजिए ना, इसीलिए तो एयर में करने के लिए बोला आप लोगों को। मैम वैसे ही गन साइज या पूरे उंगली पांचों फिंगर बंद करके हाँ, ना? जहाँ कोई कमी नहीं है ना, आप जितना चाहो, जितनी मर्जी हो आपकी उतना डालिए, जितना डालोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। और मैम इसको थर्ड आई से हम जैसे बच्चे को थैंक बोल रहे हैं, तो थर्ड आई से बच्चे का विजुअलाइज करके उनके थर्ड आई पे देकर थैंक यू बोल करना? जी ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। Okay, so now let's go to the next symbol, which is a very beautiful symbol, और ये हम सबको जरूरत है, that is the blessings. किसको blessing की जरूरत नहीं है बताइए?
और आजकल तो ब्लेसिंग देने वाले कम होते जा रहे हैं। पहले के जमाने में तो जिसे देखो वो पैर छूते थे और आशीर्वाद मिल जाता था। आजकल तो लोग पैर भी छूने में कंजूसी करते हैं। ब्लेसिंग्स तो मिलती ही नहीं है क्योंकि हम झुकना ही नहीं चाहते। सो जब तक नहीं झुकेंगे तब तक तो नहीं मिलेगी ना ब्लेसिंग्स। तो अपने अंदर से ईगो को निकालना पड़ेगा और ब्लेसिंग्स के लिए हमको झुकना पड़ेगा। नाउ ब्लेसिंग्स का देखो, इसका स्थान भी देखो। इसका स्थान है हमारा क्राउन चक्र, सहस्रारा चक्र, टॉप ऑफ योर हेड। यहां से ब्लेसिंग्स आती है और इस सिंबल का नाम है सीमा। इस सिंबल का नाम है सीमा। ये सीमा जो नाम है ये एंजल्स के द्वारा दिया गया है, सीमा। और इसका कलर है ग्रीन। तो आप लोगों के पास अगर ग्रीन स्केच पेन हो तो ग्रीन स्केच पेन से अपने लेफ्ट पाम पे ड्रॉ कर लीजिए। ग्रीन स्केच पेन से अपने लेफ्ट पाम पे ड्रॉ कर लीजिए, या हवा में भी कर सकते हैं जैसे आपने उसमें किया। और भी कई तरीके हैं जो हम अपने वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे, बट ये जो एक दो तरीके हैं ये नॉर्मल आप कोई भी कहीं पे भी कर सकता है। बट इसके और भी कई तरीके हैं जिसके थ्रू हम ज़ीबूक सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। तो इसको भी ड्रॉ करने के लिए आप ये लूप से शुरू करिए, यहां से करके एक डी बनाते हुए ऊपर ले जाइए। और ये 3 जो लाइंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर योर कनेक्टर्स टू दी एंजल्स। तो ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और जब आप ड्रॉ करेंगे आपने बोलना है सीमा सीमा सीमा। किसी का नाम अगर सीमा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो सीमा 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 करना है। और ये अपने क्राउन चक्र के ऊपर अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पाम, लेफ्ट पाम पे इसको ग्रीन कलर के पेन से ड्रॉ करिए। आपको अगर ब्लेसिंग्स चाहिए, बी ग्रीडी फॉर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स अगर आपके साथ हो ना तो आप कोई भी रुकावट हो आपके लाइफ में यू कैन पास थ्रू। तो ब्लेसिंग्स के लिए कभी भी कंजूसी मत करिए। जब भी आपका खाली बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, जस्ट ड्रॉ दिस सिंबल एंड जस्ट एब्जॉर्ब द ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स में कभी भी कंजूसी नहीं करना है आपने। जितनी ब्लेसिंग्स मांगनी है मांगते रहिए। अपने लिए मांगिए, अपने फैमिली के लिए मांगिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स की जरूरत है। आपके बच्चों के स्कूल बैग्स पे भी ड्रॉ कर सकते हो आप ब्लेसिंग्स। अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं टू स्कूल, आज तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो आज तो दिल्ली के अराउंड 100 स्कूल्स में एक मैसेज आया दैट यू नो दे आर गोइंग टू बी अ बॉम्ब ब्लास्ट। इट वाज कमिंग इन द न्यूज ऑल्सो। सो आप ये सब सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर दी प्रोटेक्शन। ओके, सो आई हैव 2 हैंड्स रेज्ड। या वंदना जी? मैम ये डॉट्स जो हैं वो ऊपर से नीचे 3 डॉट्स आएंगे या इसको नीचे से नीचे ऊपर? से ऊपर करना है आपने। ठीक है। जब और मैम कभी ये आप डॉट्स हैं कि लाइंस हैं? लाइंस हैं, दे आर नॉट डॉट्स, थोड़े थोड़े लाइंस हैं। ठीक है मैम। ठीक है, मैम मेरे पास है 3 प्रॉस्पेरिटी के, मतलब मैं जीबू कॉइन्स ग्रीन कलर के मैंने परचेज किए हैं, बट मंदिर में ही रखे हैं मैंने। मुझे तो इतना उनको पता अपने नहीं साथ था तो, कनेक्ट बट करके मैंने यूज करना पड़ेगा वंदना जी, नहीं तो वो मंदिर में ही रह तो जाएंगे। मैम फिर कैसे आपने कनेक्ट आपने करें उसे? ज्वाइन किया है, रजिस्टर किया है कोर्स के लिए? नहीं मैम, मैं आफ्टर दिस सेशन में वो हाँ, आप करूंगी। रजिस्टर करो, तो इसमें मैंने आपको डिटेल में सिखाया जाएगा कैसे करना है। ठीक है, ठीक है आज मैम, तो मैं ठीक है, सिर्फ थैंक ट्रेलर यू। दिखा रही हूँ, बट उसमें भी अगर इनको भी आप हाँ अगर जी। यूज करते हैं सो दे विल ऑल्सो हेल्प हाँ यू। ओके। ठीक है। तो मैम ओ, वैसे अगर हमने और भी जैसे परचेज करना हो तो कहाँ से होंगे ये? ये आपको कहाँ अमेजोन में मिल मिलेंगे? जाएंगे क्रिस्टल्स के ऊपर। ठीक है बट मैम। मुझे पता नहीं सब सब क्रिस्टल्स पे मतलब सारे सिंबल्स नहीं होते हैं, सारे सिंबल्स नहीं मिलते हैं।
मतलब जहां से मैं लाई थी वहां पे सिर्फ 2 ही थे, एक पिंक हाँ, कलर का सारे हार्ट वाला सिंबल्स आते नहीं है। और हाँ और एक ग्रीन वाला इसमें था हम्म। प्रॉस्पेरिटी का, हाँ, जो सारे नहीं थे। ज्यादातर जो इन डिमांड होते हैं ना वही सिंबल्स मिलते हैं आपको, सारे सिंबल्स मिलते हैं। इसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है ना वंदना जी, आप इसको खुद ही ड्रॉ करिए और मजा लगेगा, आपको ठीक है अच्छा मैम, हाँ। लगेगा। आपको मैम मैंने अभी खरीदने भी की बना कोई रखा है जरूरत हाथ नहीं में, है। हाँ मैंने अभी भी ड्रॉ कर रखा है अपने हाँ, रिस्ट बस पे। ड्रॉ करते रहो, आप ड्रॉ करते रहो, उसी में मजा आएगा। नोटबुक पे ड्रॉ करो, हाँ कहीं पे भी ड्रॉ करो। अगर कुछ मैम, भी मैं नहीं ग्रीन है पे। तो एयर में ड्रॉ करिए। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम जी। अश्विंदर जी। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे ये सिंबल्स है, जिस लाइक ऑलवेज इट्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ ड्राइंग देम, या हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इनको? See, the way Debbie used it, she was a calligraphy artist also. You understand calligraphy? Yes, हाँ. Where you stylize the letters, right? So if you see, it's an extension of a D. तो Right. इसने, so you can start like this, like making a D and extend this line upward and then make 3 strands. Okay. Okay. So we So have to be that's very the, particular how we draw it. yeah. So basically what download we have is that she got this symbol in the way she used to do the calligraphy. तो अपने आप ही उसका हाथ वैसे वैसे चलने लगा while doing the automatic writing. And then she make these as the designs for their jewelry, for earrings, for pendants, for other stuff. Because more you use it, more you get connected. तो अगर आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है तो यू जस्ट यूज अ रेगुलर स्केच पेन, एक मार्कर यूज करिए, लेफ्ट हैंड के पाम पे इसको ड्रॉ करते रहिए। अभी भी आप इसको ड्रॉ करो एंड उसमें आप बोलते रहो सीमा सीमा सीमा, एंड आई एम रिसीविंग द ब्लेसिंग्स। यू हैव टू से, गिव द इंटेंशंस टू योर बॉडी, आई एम रिसीविंग द ब्लेसिंग्स, आई एम रिसीविंग द ब्लेसिंग्स, आई एम रिसीविंग द ब्लेसिंग्स, एंड यू विल बी फॉर श्योर विल बी रिसीविंग द ब्लेसिंग्स। ये इतने पावरफुल है। Okay, so now let's go to the next one. This also we need, everyone we need happiness. कोई है जो happiness नहीं चाहता हो? कोई है कि नहीं मुझे happiness की जरूरत नहीं है? So this is again a very beautiful symbol, and you have to draw it this with your yellow color sketch pen. और येलो कलर से आप इसको ऊपर से नीचे ले आइए, ऊपर से नीचे। और इनको ड्रॉ करने में ना बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इट गिव्स यू अ वेरी सूदिंग कामिंग इफेक्ट। अगर आप किसी नोटबुक पे ना, एक तो स्केच पेन का एक सेट ले आइए और इसको ड्रॉ करते रहिए और इसको बोलिए, ऑल्दो ये हिंदी का वर्ड नहीं है, आसानी नहीं है, बट इसको आसानी बोलना है। आसानी आसानी आसानी। सो दैट इज द ज़ीबू नेम ऑफ दिस symbol which denotes happiness. तो अगर आपको happiness की कमी लग रही है, आपके लाइफ में joy नहीं है, happiness नहीं है, आप दुखी हो, तो आपको ये सिंबल बहुत यूज करना है। अगर किसी का रिलेशनशिप ब्रेकडाउन है या कोई भी चैलेंज आ रही है लाइफ में, आपको हैप्पीनेस की कमी दिख रही है, तो ये एक येलो स्केच पेन से अपने पाम पे तो ड्रॉ करके ही रखो, अपने बॉडी पार्ट्स में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। और इसका कनेक्शन आपकी आर्टरीज के साथ है, आपके ब्लड के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी इंफेक्शन है, इम्यूनिटी इश्यूज हैं, दिस वर्क्स देयर ऑल्सो। तो इसका मल्टीफोल्ड यूटिलिटी है, सिर्फ एक ही चीज में यूटिलिटी नहीं है कि हाँ इसको मैंने ड्रॉ किया तो आई एम जस्ट अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस। नो, आपके ब्लड सेल्स तक वो रीच करेगा, और आपके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है विच इज ब्लड रिलेटेड, इम्यूनिटी रिलेटेड, तो वहां पे भी ये काम करेगा।
सो दिस सिंबल इज फॉर हैप्पीनेस। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको लग रहा है आपका बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या उसको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन यूज दिस सिंबल फॉर रिसीविंग हैप्पीनेस। और अब आपने जब इसको हैप्पीनेस बोलना है, मन में भी ये सोचना है कि आई एम रिसीविंग दी हैप्पीनेस, एंड इट विल गिव यू अ पॉजिटिव आउटलुक ऑफ योर लाइफ। सो आपको जब भी पूरे दिन में कभी भी टाइम मिले, ये हैप्पीनेस सिंबल बनाते रहिए, एयर में बनाते रहिए, एंड इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ, वेरी ब्यूटिफुल सिंबल टू ड्रॉ। और इसको आप, इससे एनर्जी रिसीव करिए। So let's go to the next one. Yes, this is also a very, very powerful and beautiful symbol called unconditional love. किसी को भी अगर रिलेशनशिप इशू है या लगता है कि उनके लाइफ में प्यार की कमी है, उतना अटेंशन उनको मिल नहीं रहा है, जिस प्यार की खोज वो कर रहे हैं वो उनको मिल नहीं रहा है, यू आर नॉट गेटिंग योर सोलमेट, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, इवन कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं तो बॉस के साथ नहीं बन रही है, कलीग्स के साथ नहीं बन रही है, देयर कैन बी एनी इशू रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा, तब आपने ये सिंबल यूज करना है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिंबल है, तो इसको आप पिंक से कर सकते हैं और रेड से कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर अ कलर पिंक, तो आप पिंक यूज करिए। और इसको आप एक वी शेप, जैसे हार्ट का शेप होता है, सो यू फर्स्ट ड्रॉ द वी शेप एंड देन मेक 2 हॉरिजॉन्टल कट्स एंड 3 यू कैन यूज अ डॉट। इसमें ऐसा नहीं कि आपको डायमंड वाला शेप बनाना है, या 3 डॉट्स भी आप दे सकते हो, या 3 स्मॉल लाइंस भी आप दे सकते हैं। सो ये दिस कैन बी यूज टू एनीबडी, एनीवन, कहीं पे भी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप इश्यूज है, वहां पे आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं। और पिंक कलर से करिएगा। इसके भी आपको क्रिस्टल्स में मिल जाएंगे, बट ये बड़ा एक्सपेंसिव है। डायमंड के ऊपर दे आर सेइंग दैट यू नीड टू इनग्रेव इट, तो हर कोई तो डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप एक सिंपल अगर हाथ में भी पिंक कलर से इस सिंबल को बना देंगे, या फिर आपके पास कोई डायमंड रिंग है या डायमंड की कोई ज्वेलरी है, उसके ऊपर भी ये सिंबल वर्चुअली ड्रॉ कर देंगे, तब भी ये काम करेगा। और ये आपके कंप्लीट फिजिकल स्ट्रक्चर पे काम करता है। इसका मतलब ये आपके पूरे पोस्चर पे, पूरे पावर पे काम करता है। अगर आप मन से खुश होंगे ना, तो देखना कोई भी चीज आपको बॉदर ज्यादा नहीं करेगी। यू विल गेट द इंटरनल एनर्जी टू फाइट फॉर इट। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिंबल। रिलेशनशिप इश्यूज में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो हस्बैंड के फोटोग्राफ के पीछे ये डाल दीजिए, and every day you say that I am sending unconditional love to you, I am receiving unconditional love from you, I am receiving unconditional love from you। कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा है अनकंडीशनल। ये नहीं कि मुझे आप प्यार करोगे तो मैं ये दूंगी या वो दूंगा, नो, देयर इज नो कंडीशंस। सो आप किसी भी तरीके से, देयर बहुत सारे तरीके हैं विच वी विल शेयर इन डिटेल इन दी सेशन, इन दी क्लासेस विच आर कमिंग। बट आप अभी के लिए आप उनके पिलो के ऊपर भी ड्रॉ करके रख सकते हो। देयर आर मेनी वेज। तो ये सिंबल बहुत अच्छा काम करता है। आपके बच्चों के साथ नहीं बन रही है,
बच्चे आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर ये सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए, उनके चीजों पर ये सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए, उनके फोटोग्राफ्स के ऊपर ये सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए, और एवरीडे आपने उसको बोलना है रेको रेको रिको। इसका नाम है रिको। सो रिको रिको रिको, यू नीड टू chant this name. Chanting of the name is very important because this is the mantra for this symbol. This is the Bij mantra for this symbol. So all the name, it is very important that you need to keep on chanting them. आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं? ओके, ये मैंने सोचा कि most of the participants is 99% of the participants here today are females. तो हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने ब्यूटी को लेके. So this is a symbol for beauty. इसका नाम है आरानी. सो इसका बीज मंत्र हो गया आरानी आरानी आरानी, और इसको आपने ब्लैक कलर से बनाना है, और ये आपके लिवर के इश्यूज पे काम करेगा. किसी को अगर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, और लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, अगर किसी को भी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस पे ये बहुत अच्छा काम करता है. आरानी आरानी आरानी. और इस सिंबल को भी आपको एक स्ट्रोक में तो आप इसको बना नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही स्ट्रोक में सारे सिंबल्स बनाने हैं. तो आप यहां से शुरू करिए, मेक वन साइड एंड देन अनदर वन. सो नाउ आरानी 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 हैज टू बी यूज्ड. अगर आप कोई भी मेकअप या ब्यूटी का सामान यूज कर रहे हैं, सपोज मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, तो अपने फेस के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए इसको, और इसका इफेक्ट देखिए. अगर आपके पास कोई क्रीम है, आप क्रीम यूज कर रहे हो, पाउडर यूज कर रहे हो, एंड इट इज दैट्स वाई अगर कोई ब्यूटी पार्लर का काम करता है, ब्यूटिशियन का काम करता है, और उसमें आपने ये सिंबल यूज कर दिया, and these are all angelic symbol. ये ऐसे ही नहीं कोई बना के दे दिया. These have come from the angels. इसीलिए तो इतने आपको अमेजोन में इतने सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, बिकॉज दे रियली वर्क. और ये बहुत पुराने पुराने सिंबल्स हैं, एंड इसको आप कोई भी आप चीज जो आपने अपने ब्यूटी को एनहांस करने के लिए आप यूज करते हैं, उसमें आप ये यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर फिजिकल ब्यूटी ओनली. बट अगर आप अपने अंदर की आत्मा को भी ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो इसको हार्ट चक्र पे जरूर ड्रॉ करिए. अपने हार्ट चक्र को ड्रॉ करिए, क्योंकि सोल को अगर ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो ये सिंबल जरूर ड्रॉ करिए. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिंबल called Arani, and you can use it, combine it with many things. So I thought I will share this symbol with you because all of us are interested in making ourselves beautiful. So not only for outside physical appearance, but also for your inner beauty, you can use this symbol. इसको आपने black color से draw करना है. यहाँ पे एक if you see, keep seeing the symbol for beauty over and over in your mind. तो आपने अपने पाम पे ड्रॉ कर लिया या अपने लेफ्ट साइड पे ड्रॉ कर लिया, और इसको देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, और फील करिए कि आई एम बिकमिंग सो ब्यूटीफुल फ्रॉम माई आउटर साइड एज वेल एज फ्रॉम माई इनर साइड. ये नहीं कि सिर्फ ऊपरी दिखावा के लिए मैंने इसको यूज करना है, नो, from my outer side as well as from my inner side. Now this is the last but very popular, very effective symbol, and I use it very regularly. ये बहुत ही effective symbol है, which is called unlimited abundance. Abundance हमको किस में नहीं चाहिए?
आपके हेल्थ में अनलिमिटेड अबंडेंस चाहिए, आपको मनी भी अनलिमिटेड अबंडेंस चाहिए, आपको पीस भी अनलिमिटेड चाहिए, आपको लव भी अनलिमिटेड चाहिए। तो कोई भी चीज जो आपको अनलिमिटेड चाहिए उसमें आप इसको यूज करिए। इट इज दैट पावरफुल। तो इसको अगर आप देखोगे, इसको कहा जाता है लाहिका। लाहिका लाहिका लाहिका, ये इसका बीज मंत्र है। एंड इसको आपने ब्राउन कलर से बनाना है। तो आप इसको एयर में बना दीजिए। ये एक एच आपको दिखेगा, ये एच जैसा दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मोस्ट ऑफ देम डिनोट्स अ पर्टिकुलर लेटर। एंड यहाँ पे आपने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। So this is for unlimited abundance for anything. So huge that it has no boundaries. Unlimited abundance can be anything. Unlimited abundance for money, unlimited abundance for education, unlimited abundance of beauty, unlimited abundance of joy and happiness, unlimited abundance of health, and unlimited abundance of food, etc. किसी भी चीज की अपार कोई लिमिट ना हो। अगर आपको वो चाहिए तो आपको उसको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसको आपको एवरीडे चैंट करना पड़ेगा, एवरीडे उसको सिद्ध करना पड़ेगा। और देखिए, आप कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले ये लाहिका बोल दीजिए, लाहिका ड्रॉ कर दीजिए। आपने कोई भी अपनी इंटेंशन लिखी, मैनिफेस्टेशन लिखा, अफर्मेशन लिखी, उसके सामने ये ड्रॉ कर दीजिए। दोनों तरफ से इसको ड्रॉ करके क्लोज कर दीजिए और बोलिए लाहिका लाहिका लाहिका, एंड आई एम रिसीविंग अनलिमिटेड अबंडेंस। तो ये बहुत ज्यादा काम करती है। बट इसके लिए आपको इसके साथ कनेक्ट होना है, इसको समझना है, और इससे आपने इसको सिद्ध करना। इन द सेंस आपको इसको रेगुलरली कीप ऑन, यू हैव टू कीप ऑन चैंटिंग, यू हैव टू कीप ऑन ड्रॉइंग इट, यू हैव टू कीप ऑन सीइंग इट। हर वक्त आपके सामने ये वो होना चाहिए। तो कई लोग इस सिंबल्स को लैमिनेट करके अपने वर्क स्टेशन के उधर रख देते हैं, या बेडरूम में रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, जिससे जब भी वो काम कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। ये अपना स्क्रीन सेवर बना दिया इसको। बहुत सारे वे में आप इनको यूज कर सकते हैं। तो इसका कलर है ब्राउन। और आपको अगर कोई हिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, हिप्स का कोई इश्यू आ रहा है, हिप्स में पेन है, हिप्स का कोई इश्यू आ रहा है, तो यू कैन यूज दिस सिंबल फॉर हीलिंग दैट बॉडी पार्ट। सो हर सिंबल का एक कलर है, एक क्रिस्टल है, और उसका एक फिजिकल बॉडी पार्ट है। वो कैसे ये सारे कनेक्टेड हैं, यही हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसकी कैसी यूटिलिटी है, कैसा उसको करना है, ये सारा कुछ बताया जाएगा इन दी अपकमिंग क्लास। सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? या मीनाक्षी जी? गुड इवनिंग मैम। थैंक यू, गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो लाहिका है, तो जैसे कोई भी हम अफर्मेशन लिख रहे हैं और उसको हम विश बॉक्स में डाल रहे हैं, तो उसकी दोनों साइड से उसे ब्लॉक कर देना है। तो मैम चैंटिंग कितनी बार करनी है? इसका कोई काउंट का कोई उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। उन्होंने यही कहा है कि आप जितनी बार कर सकते हो उतना अच्छा है। और मैम इसे कहीं भी हम ड्रॉ करके लगा सकते हैं, लाइक किचन या फिर कहीं पे भी, अपना? नो। ओके मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम। या प्रज्ञा? यस मैम। मैम ये क्लास 9 तारीख से स्टार्ट करना है मैम। हाँ हाँ, हम लोग उसको 9 से कर रहे हैं। मैं भी उसका डिटेल दूंगी। मैं उससे पहले अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो मैं एड्रेस कर देती हूँ। या वंदना जी?
मैम बनाते समय या थोड़ा ड्रॉ करते समय कुछ ऊपर नीचे हो जाए डिजाइनिंग इसका, तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? कोई साइड इफेक्ट इन सिंबल्स का, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो ठीक भी है मैम। हीलिंग मोडालिटीज में होते हैं ना, उनको पता है। जब भी आप सिंबल्स जो आपको एंजल से मिलते हैं या किसी ईश्वरीय ताकत से मिलते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको वो सिंबल मन में विजुलाइज करना है। ड्राइंग में ऊपर नीचे हो जाए, लाइन छोटी बड़ी हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी इंटेंशन मैटर करती है। और मैम जो डॉट्स हैं ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे? नीचे से ऊपर जो का ही साइड में। ज्यादातर यूज किया जाता है। अगर आप किसी का तिलक भी करते हो ना, तो नीचे से ऊपर करते हो, ऊपर से नीचे नहीं करते हैं। जी जी। जी ठीक है। मैम। मैम बट जब हमने अभी बनाया जैसे एच, तो आपने ऊपर से नीचे बनवाया ना? ये मैंने लाइन की बात की है। लाइन को जब अच्छा, जो करते हो ना, साइड में स्लैश से है। ग्रोथ के लिए ऊपर की तरफ भेजना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है मैम। थैंक ठीक यू। है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सो लेट मी जस्ट शेयर। मैम 1 मिनट। हाँ जी मीनाक्षी। मैम क्या हम इसको सैंडविच की तरह यूज कर सकते हैं विद चोकुरे? हाँ, मैं ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो आई एम नॉट शेयरिंग मच डिटेल ऑन इट, बट यस, यू कैन यूज इट विद योर सैंडविचेस। ओके मैम। ओके। Okay, so now, as you all know, that we are coming up with this course on Zebu symbols, which will be a detailed course. And तो इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो आज हमने शेयर कर ही लिया है, हिस्ट्री एंड ऑरिजिन्स ऑफ जीबू। जीबू को कैसे क्रिएट किया गया था, और इनका एक एक का मीनिंग। 88 सिंबल्स हैं, तो हर सिंबल्स पे हम लोग डिटेल में जाएंगे। आज तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताया, बट इनका बहुत ज्यादा डिटेल में है। फिर उसके एसोसिएटेड क्रिस्टल्स कौन है, कलर्स क्या है, उसको हमने कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है, उसके भी कुछ और भी तरीके हैं, which will be shared in the class। और हमारे 7 चक्रास से रिलेटेड कौन कौन से सिंबल्स हैं, उसको हम कैसे यूज करके अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिर 2-3 जीबू सिंबल्स को आप एक साथ कैसे यूज कर सकते हो, उसके बारे में भी बताया जाएगा। सो ये 3 दिन का हमने वर्कशॉप डिजाइन किया हुआ है, जो हम 9th to 11th में करेंगे। टाइमिंग्स रहेंगे 7:30 to 9:30। जूम पे ही लाइव क्लास होगी, जैसे आज हो रही है। और इसके आपको पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेट, ये सब दिया जाएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी सभी को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने अपना जो पेमेंट का डिटेल और ये सब दिया हुआ है। सो एनीबडी वांट्स टू रजिस्टर, दे कैन रजिस्टर। अगर आप अपना पेमेंट करके, आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्लीज इस नंबर्स पे जो दिया गया है, इस पे आप प्लीज भेज दीजिएगा, सो दैट आई हैव द रिकॉर्ड एंड आई कैन ऐड यू टू द मेन ग्रुप। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड for joining this course, they can join, and I have kept a very bare minimum energy exchange for this. And those who have attended my class earlier, they all know that हम लोगों को जितना आता है ना, उससे हम ज्यादा ही बताते हैं। सो उस पे हम लोग कोई भी कंजूसी या कुछ भी रखते नहीं है, because we always believe that you gain knowledge with your sharing of your knowledge. So I don't think so you will have any problem in understanding or learning. I will keep the medium as English and Hindi, so that maximum people can understand it. और अगर किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, so they can definitely, we are there to help you and guide you. So you can take a screenshot, और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। कई लोगों ने तो ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, बट बाकी अगर कोई करना चाहे, दे कैन ऑल डू इट। या अश्विंदर, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम, मैं ये बोल रही थी कि इसका देयर इज अ मेन ग्रुप टू इट ना? सॉरी?
there is a main group for people who have we will created. add them. हाँ, आपका तो ऑलरेडी आ गया है मेरे पास Okay, रजिस्ट्रेशन. हाँ, तो आपको मेन ग्रुप में हम ऐड कर देंगे. जो जो okay, रजिस्टर कराएंगे उन्हीं के लिए ये ट्रेनिंग वर्कशॉप रहेगा. रत्ना जी, आपने भी रजिस्टर किया हुआ है मेरे ख्याल से, राइट? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. यस मैडम, मैंने किया हुआ हाँ, तो आपको भी मैं मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगी. है. यस मैडम. या बाकी लोग जिनका भी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, आई नो दीपांजलि जी ने भी किया हुआ है, सो आई हैव दोज नेम्स. बाकी जिन्होंने भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, सो दे कैन ऑल रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप. और उसके बाद आई विल एड यू टू द मेन ग्रुप. एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी. अगर आपने एक दिन का मिस भी कर दिया तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड ज्वाइन द नेक्स्ट डे for any questions. रत्ना जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैडम, बस वही था जो मैं. हाँ, नहीं मेरे पास है. आई एम जस्ट वेटिंग. सेशन शुरू होने के पहले दिन मैं सबको ग्रुप में ऐड कर दूंगी मैं. ओके. और क्या? या अश्मिता, एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि 7:30 to 9:30 PM ही रहेगा टाइम ना? हाँ जी. ओके. मैम मुझे वो कंफर्म करना था. व्हाट अबाउट द लेवल 2? इज देयर एनी न्यू अनदर बैच कमिंग अप फॉर लेवल 2? अभी प्लान में नहीं है. अभी वी आर कमिंग अप विथ लेवल 3 क्योंकि इट वाज लॉन्ग ओवर ड्यू. सो लेवल 3 वी आर कमिंग अप. समवेयर वी विल बी हैविंग इट इन द मंथ ऑफ जून. बट लेवल 2 is not, I have not yet planned, so it might happen in June. Is it May like में it नहीं is है. important to do level 2 for level 3, or is Yes, it like can we yes. jump? No. You have to maintain that protocol levels. Yeah. Level 1 के बाद level 2, उसके बाद level 3. Okay. But please do let there will be an Yeah, information. sure. no, for the You level be 2. there in the group, so we keep on updating in that group only. Sure. Okay. Okay, thank you. So anybody has any question, कुछ पूछना है Zeebo symbols को लेके या ट्रेनिंग वर्कशॉप को लेके, और just let us know कि how did you like today's session so that we can improve it in the further sessions. तो आपको कैसा लगा आज का सेशन? Do let me know. And if you are interested, do register in. It's not of a high energy exchange value, but you will gain a lot if you. I hope you have all taken the screenshot, so I'll just stop sharing. अगर किसी ने नहीं लिया हुआ होगा तो मैं इसको फिर से ग्रुप में भी डाल दूंगी. So I'm just stop sharing and would like to know your feedback. So just let us know. Thank you, Vandana ji. Thanks for. So एनी फीडबैक? आपको सेशन कैसा लगा? आप लोग सीखना चाहते हैं या नहीं? जस्ट डू लेट मी नो. एंड प्लीज आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए. अगर आप लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, मैं आई विल ट्राई टू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक इन द चैट. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मैंने ग्रुप लिंक चैट में शेयर कर दिया है. तो अगर आप लोग चैट में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, तो प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए. तो उसमें हम लोग रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं. तो आज आप लोगों ने जो 6 सिंबल्स सीखे हैं, इनको रेगुलरली यूज करिए एंड दे आर वेरी गुड एंड इफेक्टिव. एटलीस्ट आपने अभी अपने पानी के ग्लास के ऊपर ये सिंबल डाला है. इस सिंबल से अब इस पे ब्लेसिंग का सिंबल डाल के इस पानी को पी लीजिए और मन से ब्लेसिंग का सिंबल डालिएगा. ब्लेसिंग का सिंबल पता है ना, डी का एक्सटेंशन विथ 3. उसको पानी के ग्लास के ऊपर डालिए, मन से बोलिए कि आई एम रिसीविंग द ब्लेसिंग्स. और जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं उनका नाम, उनका ध्यान करते हुए उनसे आप ब्लेसिंग्स रिसीव करिए और इस पानी को पूरा पीजिएगा, छोड़िएगा नहीं.
because this water has the gratitude as well as the blessings of the divine. हाँ, ग्रुप में 2 मई वाला हमने डेट अभी शिफ्ट कर दिया है, तो बिकॉज मेरे को कई रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मेरे को वो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा. अभी इट विल बी फ्रॉम 9th to 11th. So I hope you have learned a lot. Or any feedback anybody would like to share? Yeah, Meenakshi ji. मैम इसका अट्यूनमेंट भी होगा क्या इन सिंबल्स का? यूजुअली सिंबल्स का ट्यूनमेंट होता नहीं है, बट एज यू नो हम लोग इसको आपके साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज कुछ तो हम अपने नॉलेज का भी लाभ उठाए ना, और मेरे जो पार्टनर हैं प्रद्युम्न की भी हम थोड़ी सी फैसिलिटी लेंगे, बिकॉज ही डज अ वेरी एक्सीलेंट अट्यूनमेंट. तो हम सबको इन सिंबल्स के साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे. डेफिनेटली विल डू दैट. बिकॉज मैम क्लास में मैंने भी ज्वाइन किया है, मैंने एक रामा सिंबल यूज किया था एंड इट वर्क. इसमें इफ यू आर ऑलरेडी अ चैनल ना ऑफ एनर्जी, मीनाक्षी जी, then you don't need any attunement, because then you are connected with the divine cosmos, क्योंकि आपका वो कनेक्शन वायर ऑलरेडी जुड़ चुका है. बट दोज हु हैव नॉट लर्न रेकी, तो उनको थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए वी विल बी फैसिलिटेटिंग दैट प्रोसेस. जी मैम, एक चीज अभी आपकी क्लास में एक और बोलूंगी कि मेरे जो वुंड्स थे, जो मुझे श्रिम्स हुआ था, उनके मतलब जो बैक सोल की तरह मेरे को वुंड्स हो गए थे, वो मेरे हीलिंग से ही रिकवर हुए हैं. एंड इट्स अ ग्रेट मैम कि मुझे पेन 1% भी पेन नहीं हुआ. ये मैं बताऊं, कई लोग सीखते हैं, कई लोग हीलिंग टेक्निक सीखते हैं, बट अल्टीमेटली ना ये आपकी सिंसियरिटी, आपकी हार्डवर्क और आपका पेशेंस, आपका फेथ, वो मैटर करता है. मैं बताऊं, कई लोग, हम में से कई लोग हीलर्स हैं, कई लोग होते हैं, बट कई लोग ना अपने फेथ को शेक कर देते हैं. वो फेथ नहीं रहती, उनको लगता है कि ये सब बकवास है, उस सेशन के लिए ठीक है. बट जो फेथ को डगमगाने नहीं देता है या शेक नहीं होने देता है ना, ये हीलिंग बहुत काम करती है. एंड यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू हैव बीन, हम लोग इसको कहते हैं कि लाइफ के टेस्ट्स होते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारे एग्जाम्स लेता रहता है, तो ये सब चैलेंजेस देता है और देखता है कि आप उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हो. तो अगर वो देख रहा है कि आपने अपना फेथ नहीं छोड़ा है, आप उस पर डटे रहे हो और आपने वेरियस अदर चीजें भी कंबाइन करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऊपर वाला फिर ठीक कर ही देता है. और मैम आपकी क्लास में तो हमेशा मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ है. जस्ट आज हुआ 9 o'clock थी और मैं भूल गई थी, मुझे 9:30 रिमाइंड था मेरे माइंड में कि 9:30 क्लास. एक्यूरेट 9 o'clock मैं अपने हस्बैंड से कुछ डिस्कशन करी थी, मेरे सेंटर पॉइंट पे कुछ मूव हुआ और इतना क्लियर मुझे मैम फील हुआ. मैं बात करते करते रुकी, मैंने कहा अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा सुनो मुझे कुछ फील हुआ है, मेरी थर्ड आई पर मुझे से चक्रा फील हुआ है, कुछ तो मुझसे कुछ कनेक्ट हुआ है अभी. तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है. मैं किचन में गई, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, मैं किचन में गई खाना, सडन मुझे लगा मैंने कहा एक बार चेक करती हूँ कि क्लास तो नहीं है. क्लास का देखा तो क्लास स्टार्ट थी. मैंने कहा ओके, मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा देखो मैंने कहा था ना कि मुझे थर्ड आई पे कुछ फील हुआ है, वो मुझे रिमाइंड कराया जा रहा था कि मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, मैं मिस कर दूंगी. हाँ, नहीं, हम लोग कहते रहते हैं ना, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन आवर लाइफ. यू आर सपोज टू अटेंड. आज यहाँ पे जितने लोगों ने अटेंड किया ना, हर किसी को कोई ना कोई जरूरत है. बिल्कुल मैम. और ये ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर वाला आपको इंफॉर्मेशन दे देता है, उसके बाद आपका अपना कर्म होता है कि आप उसको कैसे फर्दर परस्यू करते हो. तो ये आज जो भी 18-20 लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग, इन लोगों को ऊपर वाले से ही कनेक्शन आया है कि आपके लाइफ में इसकी दरकार है, इसकी जरूरत है. इसके बाद वाला स्टेप ऑफ एक्शन आपका है.
तो From मे this बी breakdown? यू आर सो मच यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑल्सो। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, सीख चुके हो और उसको यूज कर रहे हो। यू नेवर नो कब कौन सी चीज काम कर जाए। तो ऊपर वाला तो आपको डायरेक्शन देता रहेगा और हमारा काम है उसको यूज करना। जी नहीं तो हमसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको तो ये सारी चीजें पता थी तो आपने किया क्यों नहीं, आपकी फेथ कहाँ गई। तो फेथ को कभी डगमगाने मत दीजिएगा। वी ऑल गो थ्रू वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, बट जब नीचे गया है तो ऊपर भी आएगा। ये प्लीज, दैट इज द साइकिल ऑफ लाइफ। कोई चीज कांस्टेंट नहीं रहती है, ओनली द चेंज इज कांस्टेंट। अगर आज टाइम खराब चल रहा है, सो देर इज अ डेफिनेट कि वो टाइम बीत जाएगा एंड अच्छा टाइम आएगा। और अच्छा टाइम हमें लगता है कि कम टाइम के लिए होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी बीत जाता है। नो, एवरीथिंग हैज अ इक्विलिब्रियम। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम अच्छे टाइम में अच्छी अच्छी चीजें बहुत जल्दी जल्दी गायब हो जाती है ना, तो और बुरी चीजों का मैम उस थोड़ा भी टाइम को बहुत एंजॉय ज्यादा कर रहे टाइम होते लगता है। हैं। हाँ, तो इसलिए हमें लगता है कि बुरा टाइम बहुत लंबा चल रहा है। बुरा टाइम लंबा नहीं चलता है। इट इज ये कि हमारी फेथ थोड़ी सी शेकन अप हो जाती है। सो but use your whatever the learnings you have got, please use them. They will definitely benefit you, and God bless you, Meenakshi ji, because you have been sincerely using it. So I really appreciate your hard work. Thank you for joining. Yeah, Vandana ji. हाँ मैम, मैंने आपको बताया था ना, मेरे पास वो प्रोस्पेरिटी का वो टंबल है ग्रीन कलर का। तो मैम वो मैंने मंदिर में ही रखा है, तो उसको कैसे, मतलब मैं अपने पास रखूं? आप ज्वाइन करे हैं, आपने क्लास ज्वाइन की है, रजिस्टर किया है? मैं वो मैं करूंगी, मैंने हाँ, 9 तो आप से, आप रजिस्टर बता रहे करो, हैं ना, मुझे लगा कल रजिस्टर से है। करो, रजिस्टर करो और उसमें आप उसका फिर कैसे उसको करना है उसके बारे में भी हम यूज करेंगे। अभी के लिए आप क्या करो, वो सिंबल जो है ना, आप ग्रीन कलर से अपने लेफ्ट पाम में ड्रॉ करते रहो। मैंने रिस्ट पे बनाया हुआ है। हाँ, रिस्ट पे बनाते रहो एवरी डे, और उससे आप सोचो कि आपकी प्रॉस्पेरिटी बहुत इंक्रीज हो रही है। ठीक है ठीक मैम। है, दैट विल हेल्प यू। ठीक। Any more questions or feedback? Otherwise, we will end the session. And I will request you कि अगर आप इस symbols के workshop का फायदा उठाइए, इसको use करिए day to day life में, it will definitely help you. So, anybody want to share their feedback about today's session? Otherwise, we will close the session. I hope you all liked it. And so God bless you all. Take good care of yourself and see you all जो भी register कर रहे हैं on 9th evening for the session. Till the time आपने आज जो जो सीखा है, please keep on practicing on your notebook. इसको अपने body में भी इसको draw करिए, notebook पे draw करिए, air में draw करिए, और gratitude और blessing का symbol बिल्कुल भी मत भूलिएगा. So all the best to everybody. Thanks for this session and your time. See you all. God take care. God bless you all. Thank you. Good night.